सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू जेके एग्जाम ट्रैकर गाइस। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आप लोगों का जेकेपी सब इंस्पेक्टर का एक फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट कंडक्ट हुआ था ऑन एप्लीकेशन। अगर हम लोग बात करें, 3 टेस्ट आप लोगों के कंडक्ट हुए थे, सब इंस्पेक्टर का, कांस्टेबल का और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, जिसमें आपका 14th ऑफ अगस्त को ये मॉक टेस्ट आप लोगों का कंडक्ट हुआ था, जो कि अभी के लिए आप लोगों के लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन पे लॉक कर दिया है। अगर हम लोग बात करें तो ये आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट में आपका लगभग 4th फुल लेंथ मॉक टेस्ट था। ठीक है, अगर इस टेस्ट की हम लोग बात करें तो थोड़ा सा लेवल हम लोगों ने हर टेस्ट का आप लोगों के लिए थोड़ा सा हम लोगों ने बढ़ के रखा हुआ था। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के मॉक टेस्ट की बात करें, आप लोगों के जेकेपी कांस्टेबल के मॉक टेस्ट की बात करें, आप लोगों के जेकेपी सब इंस्पेक्टर के मॉक टेस्ट की बात करें, तो इन तीनों का जो लेवल था एग्जाम का, वो आपके लेटेस्ट पैटर्न एग्जाम पे आप लोगों का फॉलो किया गया था हमारे एंड से, जो कि जेकेएसएसबी अभी के लिए आपको स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजन बेस्ड, मैच द फॉलोइंग बेस्ड आप लोगों को क्वेश्चन आ रहे हैं। तो लगभग आपको इस एग्जाम में भी मैथमेटिक्स और रीजनिंग और क्वांट के पार्ट को छोड़ के जो बाकी पार्ट था आप लोगों का, इंग्लिश का, कंप्यूटर का और आप लोगों का यहाँ पे जीएस का, उसमें आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे फॉर्म में देखने को मिले होंगे। आप लोगों को अगर हम लोग बात करें तो पहले तो 60% डिस्काउंट अवेलेबल है। आज रात तक जो भी बच्चे विलिंग है वो ज्वाइन कर सकते हैं ऑन एप्लीकेशन। कोई भी कोर्सेज की अगर हम लोग बात करें, आपके जो भी टॉपिक वाइज टेस्ट थे, देखो आपके अभी तक जो है टॉपिक वाइज टेस्ट लगभग आपके 350 के अराउंड जो है वो एप्लीकेशन पे आपके टोटल अपलोड होंगे। कुछ पार्ट आप लोगों का अपलोड हो चुका है। जैसे हम लोग पूरे सिलेबस की बात करें तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप लोग यहाँ देख सकते हो कि आपके जो इंग्लिश के टेस्ट थे वो आप लोगों के सारे अपडेट हम लोगों ने कर दिए हैं एप्लीकेशन पे। ठीक है, जो आपके इंग्लिश के टेस्ट थे वो हम लोगों ने सारे अपडेट कर दिए हैं एप्लीकेशन में। मैथमेटिकल एबिलिटी आप लोगों का अपलोड हो चुका है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप लोगों का अपलोड हो चुका है। अब बचे हुए जो पार्ट है हमारे पास वो आप लोगों का यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी आप लोगों का अपलोड है, रीजनिंग का, ठीक है, कुछ लेक्चर, कुछ आपके जो है मॉक टेस्ट रिमेनिंग है, जनरल अवेयरनेस के आप लोगों के कुछ मॉक टेस्ट रिमेनिंग है, जो कि आपके इसी वीक में भी सारे के सारे आप लोगों के लिए अपडेट हो जाएंगे। चलिए तो चलते हैं आप लोगों के इस मॉक टेस्ट के एनालिसिस पे। ठीक है, ये शेड्यूल है आप लोगों के इस आने वाले 15 दिन के मॉक टेस्ट का, तो आप लोग यहां से इसको देख सकते हैं। देखो, अगर हम लोग इस मॉक टेस्ट की बात करें तो आप लोगों का जो 6 कंपोनेंट थे हमारे पास, उस 6 कंपोनेंट में देखो 100 नंबर तो आप लोगों के मैंने पढ़ाए हुए सब्जेक्ट के हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग बात करें, सर एक मेरे पास क्वांट है, एक मेरे पास मैथमेटिकल एबिलिटी है और एक मेरे पास रीजनिंग है, जिसके आप लोगों को 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15, 15 और 20 क्वेश्चन, जो कि आप लोगों का 100 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा। ठीक है, देखो इस पेपर में आप लोगों के जो पर क्वेश्चन की वेटेज है वो आप लोगों के 2 नंबर की है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे तो 200 मार्क्स का आप लोगों का पेपर बन गया, जिसमें आपके कट ऑफ जो है इस पेपर का जो हम लोगों ने डिसाइड किया है वो आपका 118 यहाँ पे कट ऑफ है। अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे तो लगभग आपके इतने नंबर यहाँ पे इस कंपोनेंट्स में आने चाहिए थे। किसी के कम है, किसी कंपोनेंट में, ऑब्वियस सी बात है हर बच्चे का तो ऐसा नहीं होगा, किसी का मैथ अच्छा है, किसी का बुरा है, किसी का जीएस अच्छा है, किसी का बुरा है, तो ऐसा तो चीजें आप लोगों की यहाँ पे हर बच्चों के अकॉर्डिंगली रहती ही रहती है। बट एज पर दिस टेस्ट आप लोगों के जो कट ऑफ था वो एटलीस्ट आपके 118 120 नंबर के अराउंड आप लोगों का यहाँ पे रहेगा। 1000 प्लस बच्चों ने आप लोगों का मॉक टेस्ट दिया था। देखो एक बात तो अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि बच्चा जो है वो इतना अपनी स्टडीज को लेके दूर क्यों है। पहले क्या होता था, हम लोग कभी कोई टेस्ट अपलोड करते थे तो लगभग एक दिन में ही 3-4 हजार बच्चा जो है टेस्ट को अटेंड करता था। ठीक है, कुछ कोर्सेज के बच्चे, कुछ आपके मॉक टेस्ट के बच्चे रहते थे, कुछ आप लोगों के जो है हमारे पास फ्री टेस्ट बच्चे जो देने आते थे, सिर्फ वही बच्चे आप लोगों के रहते थे। बट अभी के लिए पहली बार हम लोग, मैं भी ऐसा पहली बार देख रहा हूँ लगभग 6 सालों के एक्सपीरियंस में, कि बच्चा इतना विलिंग नहीं है मॉक टेस्ट देने के लिए कहीं कहीं अगर हम लोग बात करें। ठीक है, हम लोग बात करें जो भी आपके टेस्ट अपलोड हो रही हैं, ये आप लोगों के लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि आप लोगों को एक आइडिया लगे कि हमारी तैयारी जो है वो अभी तक किस लेवल की गई है। एक तो टेस्ट आप लोगों का हम लोग बाद में कंडक्ट करेंगे फ्री टेस्ट, बट अभी के लिए जो आप लोगों का फ्री टेस्ट था वो इस हिसाब से रखा गया था कि थोड़ा आपको आइडिया लगे कि हमारी जो तैयारी थी, 2 साल पुरानी रिक्रूटमेंट है आप लोगों की, 2 साल से कुछ ना कुछ तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, तो एटलीस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपको ये फील होगा कि हम लोगों को किस पॉइंट में हमारी वीकनेस है, किस सब्जेक्ट में हमारी वीकनेस है, जिसको हमने अब आने वाले टाइम पे आप लोगों का ओवरकम करना है। देखो पहली बात, जो आपका 2 घंटे का टेस्ट होता है, मुझे समझ में यही नहीं आती कि बच्चा उसको 1 घंटे में ही करने की कोशिश क्यों करता है। भाई एटलीस्ट आपको 2 घंटे तो यहाँ पे टेस्ट पे बैठना ही पड़ेगा ना। आप लोग बैठो 2 घंटे, भाई क्या जल्दबाजी है। 1 घंटे में आप लोग जो है 112 115 नंबर लेके आ रहे हो, तो अगर आप लोग 2 घंटे बैठते, कुछ सोचते, कुछ चीजों को देखते, फिर अपने आंसर्स को एनालाइज करते कि मेरा कुछ गलत तो नहीं है यहाँ पे। जब भी कभी आप लोग टेस्ट देने के लिए बैठो तो एक बात दिमाग में ये रख के बैठो कि मैं जितने नंबर का टेस्ट है, जितने मार्क्स का आप लोगों का टेस्ट है,
उसको मैंने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है और जो पूरा टाइम मेरे पास है इस टेस्ट को देने के लिए। देखो सेक्शनल टेस्ट आप लोगों के छोटे-छोटे टेस्ट मेरे पास रहते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन होंगे, 15 मिनट का टाइम होगा, 20 क्वेश्चन होंगे, 15 मिनट का आप लोगों का टाइम होगा। बट जो आप लोगों का फुल लेंथ टेस्ट है 2 घंटे का टाइम होता है, तो उसको उसी तरीके से लेके बैठा करो कि मैंने 2 घंटे एटलीस्ट यहाँ पे लगाने हैं। अपने आप को फ्री रखा करो हर एक काम से। अपने आप को, अपने मोबाइल तो आप लोग उस टाइम पे यूज कर रहे हो, चलो उसको हम लोग बात करें अलग, साइलेंट मोड पे रखो उसको, आप लोग फ्लाइट मोड पे रखो, सिर्फ वाईफाई यूज करो, ठीक है। अपना जो व्हाट्सएप है, जो भी सब चीजें हैं, उनको उस टाइम पे आप लोग फोर्स स्टॉप करके रखो कि ताकि हमें कोई मैसेज आए तो हम लोगों को पता नहीं चले उसके बारे में। तो 2 घंटे का टाइम जो है थोड़ा दिया करो अपने आप को भाई। अगर 2 घंटे टाइम नहीं दे पा रहे हो अपने आप को एक पूरे दिन में, जब आपका एक फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो आप लोग अपने साथ ही नाइंसाफी कर रहे हो। एग्जाम सेंटर में भी हम लोग कभी कभार जो है, जब एग्जाम सेंटर पे हम लोग बैठते हैं, हम लोगों को जब एग्जाम, देखो एक तो वो बच्चा है जिसके एग्जाम की तैयारी नहीं है, ठीक है, उसने एग्जाम सेंटर में जाना है, पेपर अटेम्प्ट करना है, फिर वो घड़ी देखता है कि कब मेरे पास टाइम कंप्लीट होगा, मैं यहां से बाहर निकल जाऊंगा। एक वो बच्चा है जिसके एग्जाम की तैयारी है अच्छे तरीके से। मेरे साथ भी ऐसा होता था कि कभी कभार ऐसा फील होता था कि 2 घंटे भी इस पेपर को सॉल्व करने के लिए कम थे। तो आप लोग थोड़ा सा टाइम सही लगाया करो भाई। 40 मिनट में, 50 मिनट में, 60 मिनट में पेपर अटेम्प्ट करने का कोई मतलब नहीं होता। जब 2 घंटे का आप लोगों का टेस्ट है तो पूरा टाइम यहाँ पे यूटिलाइज करो इसको अटेम्प्ट करने के लिए। इसमें हमने देखा जो आपका सबसे हाईएस्ट स्कोर था वो 159.5 आप लोगों का निकल के आया इस टेस्ट के अंदर, ठीक है। 200 मार्क्स का पेपर था, मैंने बताया आप लोगों को, हमने थोड़ा लेवल भी इसका हार्ड रखा था, तो आप लोगों का इतना जिसका स्कोर निकल के आया वो हाईएस्ट स्कोर था। प्लस हम लोगों ने देखा लगभग 120 नंबर के ऊपर मैक्सिमम बच्चे जो थे वो आप लोगों के वैसे थे जिन्होंने कोशिश की थी कि हम लोग, देखो मैंने 120 नंबर के ऊपर वाले बच्चों का यहाँ स्कोर देखा, वो वैसे बच्चे थे जिन्होंने क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए थे उनकी अपने एंड से ये कोशिश थी कि हम लोग नेगेटिव मार्किंग ना करें। एक बच्चा जिसके 120 नंबर आए हैं, मैंने उसका एक पेपर देखा, उसका यहाँ पे थोड़ा एनालाइज मैंने वहां से किया कि उसने अपने एंड से 120 नंबर थे उसके वहां पे, और उसने लगभग कुछ 70 के अराउंड क्वेश्चन यहाँ पे, कुछ इतना कुछ क्वेश्चन उसने यहाँ पे अटेम्प्ट किए हुए थे, बट उसकी जो नेगेटिव मार्किंग थी वो बड़ी कम थी वहां पे, ठीक है। तो अपने एंड से कोशिश करा करो कि हम लोग जब भी पेपर आप लोगों का अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमारी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये रही कि आप लोगों की अगर एग्जाम की तैयारी है, अगर आप लोग 2 लाख जो बच्चों ने फॉर्म भरा है उसमें जो आप लोगों के लगभग 15-20 हजार बच्चे हैं, उसमें भी जो बच्चे अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, 15-20 हजार जो बच्चे आप लोगों के एग्जाम को थोड़ा सा सीरियस लेके जा रहे हैं, उसमें भी वो बच्चे जो कि ये लेके चल रहे हैं कि मेरे को इस 600-700 पोस्टों में से एक पोस्ट तो चाहिए ही चाहिए, उन बच्चों की नेगेटिव मार्किंग तो छोड़ो, उनका कोई क्वेश्चन यहाँ पे गलत कभी होना ही नहीं चाहिए। उनका ऐसा सिचुएशन यहाँ पे होनी चाहिए कि हमने अगर इस पेपर में 70-75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो हमारे सारे के सारे क्वेश्चन सर हमने सही अटेम्प्ट किए, मेरे सारे के सारे नंबर यहाँ पे सही है। क्योंकि एग्जाम सेंटर से बाहर आने के बाद कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि हमारे 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, बाय मिस्टेक हम लोगों ने कहीं पे ऑप्शन गलत मार्क कर दिया है। बट उन चीजों को रोकने के लिए हमारे पास सही तरीका है कि हम लोग थोड़ा टाइम दें, जल्दबाजी में पेपर को अटेम्प्ट ना करें। कभी कभार गलती से, देखो हमारे एंड से भी गलती कभी कभार होती है, हम जब जो आपका पेपर सेट करते हैं ना, तो हम लोगों ने कभी कभार बी ऑप्शन मार्क करा था, हम लोग ए ऑप्शन मार्क करके ही आते हैं, फिर बच्चों की बाद में कंप्लेंट आती है उसको लेके। तो कोशिश करा करो नेगेटिव मार्किंग नहीं करा करो। इतना स्कोर अगर आप लोगों का आया तो आप लोगों का अच्छा स्कोर है। अब दूसरी चीजें हम लोग यहाँ बात करें कि आप लोगों की हमने जो रिवीजन सीरीज रखी थी एप्लीकेशन पे, उसमें हमने आपका कंप्यूटर का, ठीक है, कंप्यूटर का और आप लोगों का जो मेरे पास आपका क्वांट का पार्ट था उसकी पूरी हम लोगों ने रिवीजन यहाँ पे आप लोगों की करवा दी है। प्लस जीके के लेक्चर आप लोगों के साथ साथ यूट्यूब पे चलते रहते हैं, और आपका जो मेरे पास सॉरी क्वांट नहीं, मैथ का जो पार्ट था उसकी रिवीजन हम लोगों ने आपकी एप्लीकेशन पे करवा दी है। क्वांट के लेक्चर मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे डेली लेके आ रहा हूँ, ठीक है। कोशिश करूंगा एक वीक में एटलीस्ट 4 से 5 लेक्चर्स तो आप लोगों को प्रोवाइडेड हो, ताकि आप लोग इनको देख के थोड़ी सी अपने एग्जाम की तैयारी अपने एंड से करते रहें, ठीक है। तो थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखो। अब जो आप लोगों के टेस्ट अपलोड हो रहे हैं साथ साथ अटेम्प्ट करो। जो आपके सेक्शनल टेस्ट है, जैसे आज आप लोगों का टेस्ट अपलोड हुआ है इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट 2, कल कंप्यूटर का होगा, और जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है कोशिश करो इससे पहले आपके, देखो एक तो सेक्शनल टेस्ट जो आप लोगों का सेट 1 है सभी का, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट जो सेट 2 है मेरे पास सभी का, सेक्शनल टेस्ट 3 जो आप लोगों का साथ साथ अपलोड हो रहा है, अभी 2 और 3 मेरे पास अपलोड हो रहे हैं। उसके बाद जो मॉक टेस्ट है, जो फुल लेंथ टेस्ट है, उसमें आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को इसको एक बार फिर से रीअटेम्प्ट करना, फिर आप लोग 5th मॉक को आने वाले इस सैटरडे को, नेक्स्ट वीक के सैटरडे को आप लोग अटेम्प्ट करना, ताकि थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को लग जाए, और कोशिश करना इंप्रूव करने की कोशिश। मेरे पास मतलब क्या है कि टाइम सेटिंग अपनी बिठाओ, ज्यादा आप लोग बैठो एग्जाम के टाइम पे जब आप लोगों का टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे कम करो। जब नेगेटिव मार्किंग कम होगी ना, तो आप लोगों के नंबर ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे। तैयारी सबकी है एग्जाम को लेके, सिलेबस सबने पढ़ा हुआ है, रिवीजन सब लोग कर रहे हैं, टेस्ट सब लोग दे रहे हैं,
कुछ हमारे पास दे रहे हैं, कुछ ऑफलाइन दे रहे हैं, कुछ किसी और प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के दे रहे हैं, बट नंबर इंक्रीज अगर नहीं हो रहे हैं तो उसका एक ही आप लोगों का जो है मेरे पास गलती है। वो गलती क्या है कि हम लोग सीरियसली चीजों को लेके नहीं चल रहे हैं। 5-5, 6-6, 7-7 घंटे जो है बैठ के आप लोग जो है बुक्स को पढ़ते रहोगे, बट टेस्ट देने के लिए आप लोग 2 घंटा आराम से नहीं बैठ पाओगे। टेस्ट दो, 2 घंटे प्रॉपर लगाओ, एटलीस्ट 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट तो लगाओ वहां पे अपने एग्जाम टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। उसके बाद में जो है आप लोग खुद ही देखोगे कि आप लोगों की जो नेगेटिव मार्किंग है वो मेरे पास कम हो जाएगी। ठीक है, सो गाइस आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, बाय बाय एंड